हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ जिनवा मॉल में मौजूद हैं। अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। कैमरा हमारा पहले अंदर आ गया था और आसपास दोस्त भी आपके जमा हो चुके हैं। हमें थोड़ा सा स्टैंड बाय पे रहने के लिए कहा है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके दोस्तों को हम बता दें कि आज हम कहाँ पर आए हुए हैं और आपके दोस्तों से बातचीत करने के लिए, फ़न करने के लिए, उनके लिए क्यूट से प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स उनको देने के लिए, जो कि हम हमेशा से उनके लिए लेकर आते हैं। बहुत सारा फ़न करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे इस प्रोग्राम को आप इस टाइम देख रहे हैं जहाँ भी सोशल मीडिया पे, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस ऐप पे आप हमें, जिस एप्लीकेशन पे आप हमें देख रहे हैं, वहाँ भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे बात करते रहना है, बताते रहना है प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कहाँ पर आपने हमें बुलाना है। ये सारी बातें मैं हमेशा से आपको प्रोग्राम के आखिर में कहती हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे दोस्त क्योंकि प्रोग्राम के शुरू होते ही फ़ौरन एक साथ जमा हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि अच्छा क्या एक्साइटमेंट है, और या फिर प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर सुनना चाहते हैं कि जितने भी सवाल पूछे थे आखिर वो सवाल कौन से थे, उनके सही जवाब कौन से थे। समहाउ सवाल भी आप सुनेंगे, फ़न भी आप देखेंगे, बहुत सारे रिडल्स होंगे, बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें होंगी और अम्यूज़मेंट होगा, एक्साइटमेंट होगा आपके दोस्तों के साथ जो होने वाली आज की बातचीत, आज की गुजारी हुई शाम। अभी आपको मुलाकात करवाएंगे बहुत सारे दोस्तों से, चलते हैं बढ़ते हैं। आई थिंक हम लोग आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाते हैं जहाँ पे आपके जो दोस्त वहाँ पे शॉपिंग कर रहे होंगे, वहाँ घूम पे रहेंगे, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ फ़न करते हैं और फिर गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं। आए मेरे साथ। आपसे मिलवाते हैं। आ जाए मेरे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। वहाँ पर देखना है आपने, कैमरा वो रहा, अब्दुर्रहमान। उधर को बॉडी कर लें। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट। आप एक स्टूडेंट है? किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? BS फिजिकल एजुकेशन। BS फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस। स्पोर्ट्स साइंस, BS फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस, वेरी नाइस। फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स साइंस का क्या कॉम्बिनेशन? फिजिकल एजुकेशन स्टडी बेसिस है, स्पोर्ट्स मतलब कि उसके बारे में सारा कुछ बताया जाता है साइंटिफिकली। जी। वो क्या आपने सीखा है? साइंस आपको क्या बता रही है उसमें? मैं कि हमारी ज़िंदगी के जो बॉडी के बारे में सारा कुछ बता रही है हमें, बॉडी मैकेनिज्म, सिस्टम्स और फिर डाइट, फूड भी इंक्लूड है। जी जी। यानी कि आपकी फ़िज़िकल वेलनेस के लिए प्रैक्टिसेस तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ एक साइंस को इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि आपकी डाइट, आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। क्या सीखा आपने अभी तक? गेम्स के बारे में पढ़ा, जो पाकिस्तानी की जो गेम्स हैं उनके बारे में सारा कुछ पता चला। और मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, एक मैं स्क्वॉश का प्लेयर हूँ। स्क्वॉश के प्लेयर हैं? स्क्वॉश आप कब से खेल रहे हैं? मैं पिछले इंटर से खेल रहा हूँ। इंटर से खेल रहे हैं? यूनिवर्सिटी में हूँ। इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स भी थी जिसमें इंटरेस्ट था, या यही सबसे आपकी सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स ही है? मैंने इंटर में जो किया था वो था एथलेटिक्स के बारे में। मैंने फर्स्ट 100 मीटर 200 मीटर खेलता रहा, और अब मैं जब यूनिवर्सिटी के लेवल्स में आया तो मैं स्क्वॉश के बारे में किया, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, स्टडी भी की और इंटरवल भी। क्या सोच के रखा है? दुनिया में क्या स्कोप है? कहाँ तक जाना है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? मैं अभी तो स्कोप आपको बताया कि दुनिया सारी बाहर ही जा रही है। हाँ। तो बेसिकली अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के बाद पता चलेगा कि बाहर जाना कि ये पाकिस्तान में रहना है। वेरी नाइस। अभी आपने इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है? क्या कॉम्पिटिशन्स हैं? किस लेवल पे? प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे? मैंने HEC लेवल में किया। HEC ने आपके एग्जैक्टली हायर एजुकेशन कमीशन के साथ आपने कहाँ जाकर कौन से कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं? जी जी। HEC खेला था इस्लामाबाद के अंदर GC यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वहाँ पे हम फर्स्ट हुए थे। ऑल पाकिस्तान विन किया था। ऑल पाकिस्तान कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कौन सा पोजीशन विन किया? फर्स्ट पोजीशन। अब्दुर्रहमान, दिस इज़ अमेजिंग। इसका मतलब है कि अब वाकई में बहुत ब्रिलियंट है। वेरी नाइस। इतने सारे, खैर फर्स्ट सेकंड थर्ड हम उनको भी किसी तरीके से डिवैल्यू नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी वजह से इंसान चूक जाता है, आपके गोल्स मिस हो जाते हैं, लेकिन खैर वो भी आपके साथ ही होते हैं। लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो फिर फर्स्ट पोजीशन है। ऑल पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, पूरी पाकिस्तान की टीम्स आती हैं वहाँ पे। क्या फ्रीक्वेंसी है? साल में कितनी बार आपके ये कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं HEC की तरफ से? अभी तो हमारी ये पाकिस्तान टैलेंट हंट चल रहा है। पाकिस्तान टैलेंट हंट चल रहा है, और अभी वो उनके मैचेस हो रहे हैं। अब बॉक्सिंग, इन चीज़ों के ये पंजाब मिनिस्टर ये करवा रहे हैं। ये हमारी पंजाब की जो मिनिस्टर हैं वो करा रही थी गेम में। क्या बात है जनाब, क्या बात है, अमेजिंग। इससे पहले भी करवाए जाते थे पंजाब भर में इस किस्म के कॉम्पिटिशन, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम?
कि मरीम नवाज़ साहिबा के आने के बाद ये जो जिस किस्म के हम बहुत सारे और चेंजेस हैं भाई जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये तो उसमें से एक चेंज की एक अच्छे जिसे कहते हैं कि एक शुरुआत का यहाँ पे की बारे में बात हो रही है, जो स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है। नहीं, चेंजिंग तो पहले भी थी, जी, बट अब उन्होंने मतलब शो कराना शुरू डेवलप कर किया है किया, शो कराया, इन चीज़ों के बारे में बताया, पहले डेवलप नहीं था मतलब। ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करें और पार्टिसिपेट भी करें, और उनकी पार्टिसिपेशन का, उनकी मेहनत का आगे उन्हें रिवॉर्ड भी मिले। पहले ये था कि मेहनत करते थे, पार्टिसिपेट भी करते थे, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं था एज सच। ये ऐसे ही है, बट जो पिछले दौरा को स्टूडेंट ज़्यादा इनकरेज्ड है, हाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं, वो यूसीपी के अंदर स्टूडेंट हैं। वहाँ पे वो अभी ऑल पाकिस्तान HEC खेला है वो वहाँ आपके पास तो आपकी स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप दुनिया भर में ना सिर्फ ये कि अपने आप को मनवा सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान को भी मनवा सकते हैं। मेरे यस, अभी जर्मनी लास्ट टाइम मेरे दोस्त कभी वहीं हैं, आप भी जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे अल्लाह ताला मौका अल्लाह को मंजूर, बेशक, क्योंकि काबिल इंसान के लिए तो दुनिया में कहीं भी कोई हद नहीं है, वो उसके लिए दुनिया लामहदूद है। अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो स्पोर्ट्स के दौरान आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो? ये इंजरी वगैरह तो ये घुटनों की होती है या हमारी ज़्यादातर, क्योंकि इंडोर गेम है ना, सेफगार्ड्स लगा पहनते हैं आप? जी जी, नहीं हम लोग वो नहीं पहनते शूज़ के साथ, ज़ाहिर है परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडोर गेम है, इंडोर के अंदर ये चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं। इंडोर में सिर्फ आपने फिर भी चोटें तो लगती हैं, जब आपने नीचे हो गए रैकेट के साथ स्लिप हो जाते हैं, स्लिपिंग उधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वुड का होता है ना वो, तो वुड के ऊपर स्लिपिंग बहुत ज़्यादा, जॉ पे भी चोटें लगती हैं, चेहरे पर चोटें आती हैं, जी बॉल लगते हैं अक्सर, लग जाते हैं। सो ये इतना आसान नहीं है गाइस, देख के हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना, थोड़ी देर के लिए कोई टूर्नामेंट देख लिया, कोई कंपटीशन देख लिया, एंजॉय कर लिया, लेकिन उसके पीछे कितनी प्रैक्टिस, कितने दिनों की मेहनत और कितनी सारी चोटें हैं, और उन चोटों के साथ भी ये स्पोर्ट्समैन कैसे खड़े हो जाते हैं दोबारा कि हमें खेलना है, हमें बेड रेस्ट नहीं चाहिए। भले डॉक्टर जो भी बोल दे, नहीं कितने दिन का बेड रेस्ट करना है, अभी नहीं खेलना, अभी गेम ज़रूरी नहीं है, अभी अपने आप को रिकवर करें, बट नहीं, एक स्पोर्ट्समैन फिर खड़ा हो जाएगा, नहीं मुझे तो मेरी प्रैक्टिस डिले हो रही है, मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं पीछे रह जाऊँगा। सो यही स्पिरिट और यही जोश और यही वलवला इन्हें दुनिया में बहुत आगे तक लेकर जाता है, और अल्लाह भी मेहनत करने वालों को कामयाबी ज़रूर देता है। आपके साथ कोई रैपिड फायर करें? रैपिड फायर कर लें फिर आपके साथ? जी जरूर। गेम वाला हमने बनाया ही नहीं है। खाने पीने के शौकीन हैं? जी बहुत ज़्यादा शौकीन। क्या क्या खाते पीते हैं आप? फास्ट फूड वगैरह, अब ये कॉफ़ीज़ वगैरह, इन चीज़ों में तो फिर मैं आपसे पूछ लें, खाने के बारे में पूछते हैं गाइस, स्पोर्ट्स मैन है तो खाने के बारे में क्यों बात ना। अच्छा मुझे ना आपने ये बताना है, अगर मैं आपको एक चॉइस दूँ और दूसरी चॉइस दूँगी कि फटाफट आप जवाब देंगे, पता हमें चल जाएगा कि ये खुराक या ये डिश जो है आपका फेवरेट है। वेल, पाए या फिर दम बिरयानी? पाए या फिर बीफ पुलाव? बीफ पुलाव या फिर निहारी? निहारी या फिर कौरमा? निहारी, ओके। निहारी या फिर चाउमीन? निहारी, मेरी भी निहारी। वेल, मटन रोश या फिर निहारी? मटन रोश आ गया। मटन रोश या फिर दम पुख्त? मटन रोश या फिर चरगा? मटन रोश या फिर हर तरह का फास्ट फूड? नहीं, फास्ट फूड हर तरह का, बट मटन रोश भाई, मटन रोश चैम्पियन है। मटन रोश या फिर हलवा पूरी? मटन रोश ही चैम्पियन है, सीधी सी बात है, हलवा पूरी का जवाब ही नहीं बनता यहाँ पे। आपसे करेंगे सवाल, लेट्स सी मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल पाता है या नहीं। सवाल मेरा आपसे बहुत ही सादा, लेकिन इसका जवाब हो सकता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। सोचना है और जल्दी से जवाब देना है। मुझे बताइए कि ऐसी चीज़ है जो घर में बचती है लेकिन उसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। उसे कोई घर में बचती है तो सुनना नहीं चाहता? हाँ, आपके पास बचती है, घर में बचती है, कहीं भी बचती है, आपके बेडरूम में बचती है। अलार्म। जाहिर है, और तो कुछ हो नहीं सकता। बैंड तो हमारी बजती है, कहीं भी बज सकती है, लेकिन एक चीज़ है जो अलार्म है और वो हमारे पास हमारे सराहने में बजता है। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपके बहुत सारे अन्य दोस्तों को अपने साथ लेकर आऊँगी आपसे मिलवाने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं।
हमारे साथ एक दोस्त है, आपको मिलवाते। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, इधर आके सलाम करें ना, इतनी दूर से कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? हाँ जी मैं सर ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? बिशारत। बिशारत। हाँ जी। वो जो क्या अल्लाह की बिशारत हुई, मतलब वो क्या खूबसूरत नाम है आपका। कि कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? इधर से। लाहौर से? हमेशा से? हाँ जी। लाहौर लाहौर है, कह दो एक बारी। लाहौर लाहौर ही है। लाहौर लाहौर है, क्या बात है ज़रा आप। अच्छा ज़रा मुझे ये बताइए, लाहौर में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर है सारा लाहौर देखा है? हाँ जी। नहीं सारा नहीं देखा। सारा नहीं देखा? लाहौर में रहते हुए भी सारा लाहौर नहीं देखा, ये क्या बात हुई? अभी घूमे फिरे ही नहीं। चलें बस आपको फिर दिखाएंगे किसी दिन लाहौर। मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है लाहौर में? गुलबर्ग सेवन। गुलबर्ग से आप? सही हो गया। क्या करते हैं आप? जिनमें मॉल में काम करता हूँ। तुझे इधर काम कर दो कदों? मेरी सुबह शिफ्ट है। सवेरे शिफ्ट है तो कितने साल हो गए ने काम कर दो? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए ने। की काम कर दो तुसी? सफाई का। सफाई का काम कर दो। ऐसो बात कोई काम ही नहीं। जो इंसान सफाई का काम करता है और उसकी वजह से हमें हर चीज़ चमकती दमकती साफ़ सुथरी नज़र आ रही होती, क्रेडिट गोज़ टू दोज पीपल। और हमारे लिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ उनकी बड़ी इज़्ज़त करनी चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए कि हर वक्त स्पिक एंड स्पैन, हर वक्त ऑन टोज़, ना सिर्फ ये कि अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखा हुआ है बल्कि हमारे आसपास के माहौल को। जैसे आज तक कभी मुझे इस मॉल में एक तिनका भी नज़र नहीं आया, इवन कि कभी कोई टिश्यू पेपर भी पड़ा हुआ नज़र नहीं आया। तो मतलब इतने क्विक है, इतने इन्होंने हमेशा एक आई कीपिंग अपनी रखी होती है, की भी होती है कि कहीं पर कुछ भी जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई रबिश नहीं होना चाहिए। बट दिस इज़ अमेजिंग। बशारत साहब, होर दसो की शौक ने तुहाडे कम दे इलावा? गाने का शौक है। हाय, सुना दें अब, आपने क्या सुनाना है हमें? पंजाबी गाना है। पंजाबी गाना सुना दियो। हाँ जी। माइक मैं फड़ लिया? नहीं सर मैं पकड़ लेता हूँ। चल लो तुसी लो माइक, इन्हें देंगे। मैं कभी, आप मेरे दोस्तों को पता है जोया किसी को माइक नहीं देती हैं, बशारत को माइक देंगे, ठीक है? और ये आपके पास माइक जा रहा है, गाना आपने सुनाना है, पंजाबी गाना जी हम सुनने लगे हैं। हेलो माइक लो, बढ़िया गाना सुनना। तुसी सुनाओ, तुसी सुनाओ। सोचा ने आडा लाया नी, क्यों प्यार तेरे नाल पाया नी। हुण चंगियां मैनू लगदियां नहीं, तेरे पिंड नू जांदियां रावां नी। सब कुछ बदल गया, तू बदलिया जदों सलावां नी। सब कुछ बदल गया ओ आए। साडे इक्की इशारे उत्ते आउंदे सी जो भज भज के, आओ पे जांदे जे वेख लो लोको गैरां दे नाल सज दज के। पहल प्यार विच तू निस कीती, होइयां मैथों खतावां नी। सब कुछ बदल गया, तू बदलिया जदों सलावां नी। सब कुछ बदल गया ओए। ठोकरा खा खा के समझे सैवी, पुठियां पौड़ियां चढ़ दे रे। पागल वांगू दे ना दे, हर वेले कलमे ही पढ़ दे रे। आए अफसोस सी बुत दे कोलों लभदे रहे वफावां नी। सब कुछ बदल गया, तू बदलिया जदों सलावां नी। सब कुछ बदल गया ओए। नवी नवी जदों चढ़ी जवानी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग। बशारत, मैंने ना इसलिए माइक ले लिया, मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ, इतने जोश के साथ। अच्छा, गाना सीखा कब? कब? हाँ कब? काफ़ी अरसा ही वो कैसे। मैं बचपन से गा रहे हैं। ये गाना पहले किसको सुनाया था? इधर ही अपने लोगों को सुनाए हैं। अपने लोगों को सुनाया था। क्या बात है जनाब आपकी। गाना भी खूबसूरत। बशारा साहब की खुद ही जो शख्सियत है, इतनी पॉजिटिव क्रिस्मेटिक किस्म के इंसान है, हंसते मुस्कुराते से इंसान है। गाने के अलावा और क्या क्या करते हैं? घूमते हैं, फिरते हैं, क्या शौक़ है? नहीं जी, और तो कोई शौक़ नहीं है। और कोई शौक़ नहीं? इतना टाइम ही नहीं मिला ज़िंदगी में, कहीं जाने का भी टाइम नहीं बेटा, आपने रखा ही नहीं शौक़। अच्छा, कोई और शौक़ रखा ही नहीं,
बस गाने का शौक है? गाने का शौक। बेहतरीन। आपसे एक सवाल कर लें? हुक्म करो। चलें जनाब, सवाल है आपसे। सवाल का सही जवाब क्या? आपको तो मैंने गिफ्ट हैम्पर देना ही देना है। सवाल वैसे ही एक फॉर्मेलिटी है। मेरे वहाँ से कुछ दोस्त है ना बैठे हुए, कुछ होता है वो कहते हैं कि नहीं ये क्या बात हुई, ऐसे ही दे दिया गिफ्ट हैम्पर, सवाल नहीं किया। तो उनके लिए मैंने कहा चलो सवाल कर लेते ताकि वहाँ से हमारा कोई दोस्त ना नाराज़ हो। सवाल है मेरा आपसे, मुझे आप ये बताएं, एक ऐसा काम है, एक तो आपने कहा ना आप गाना गाते हैं, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा काम है जो आप हर वक्त करते रहते हैं। वो ऐसा काम है जो हर वेले करते ही रहते हैं? हाँ। नहीं मुझे नहीं पता। नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हुई? एक तो ये मुस्कुराते रहते हैं। याद आ रही है। क्या याद आ रहा है आपको? सांस लेना। सांस लेना। ले रहे हैं ना भाई, ये काम कर रहे हैं ना, क्या बात है जनाब। एक दफा मुस्कुरा दें जरा, जोर से हंस दें। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी गल है। हाँ भाई वाह, क्या बात भाई, इनकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के साथ ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं, बातचीत करते हैं। जैसे कि हमारे साथ आज अब कौन मिलने वाला है। हमारे साथ एक दोस्त हैं, आपकी दोस्त है, हमारी दोस्त हैं, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी, उनके तो छोटा सा प्यारा सा बेबी भी है। लेट्स सी कि कौन है और कहाँ से हैं। आजा आजा मेरे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? उधर देखना है आपने। फरियाल। फरियाल। फरियाल ये कौन है? मैं इसकी पुप्पो लगती हूँ। आप इनकी फुप्पो हैं? बिल्कुल आप जैसी हैं, आप बिल्कुल अपनी फुप्पो जैसी हैं। वहाँ कैमरे में देखें दोस्तों को कि हेलो हाय, से हाय, हाय से हाय, हेलो। हेलो। क्या नाम है आपका? इल्हा हुसैन बेग। Irha Hussain. Irha Hussain. Yes. Beautiful, beautiful. Irha, do you know you're so gorgeous? You're gorgeously amazing. You're so beautiful. Oh, thank you. Thank you. Say thanks. Say thank you. Thank you. Aww. Okay, Irha, do you go to school? No. So you are with your poopa today? Yes. Yes. Okay, where is your mama? मामा उधर। मामा उधर है। मामा शॉपिंग कर लिए? नहीं, वो गल है। मामा दादू के पास है। दादू के पास है मामा। ओह मामा दादू के पास हैं। और शो क्यूट, शो क्यूट, शो क्यूट। इतने प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से एंजल्स कहाँ से आ जाते हैं, खूबसूरत से प्यारे से। ओके, आप मुझे बताएं ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम फरियाल। फरियाल, मैं भूल गई। फरियाल, फरियाल क्या हो रहा है ज़िंदगी में? कुछ नहीं, मैं 1 ईयर हो गया मेरी शादी को। ओके। एंड लाइक एन हाउस वाइफ, दैट्स इट। सारे दिन क्या क्या कुछ करना होता है? सारे दिन जैसे हाउस और वाइफ। किसी ने अपने घर का एक बनाया होता है ना, एक सिस्टम बनाया होता है ना, मैं सुबह उठूँगी, नाश्ता बनाऊँगी, या सुबह मैं जिम करने चले जाऊँगी, या मैं सुबह पार्लर चली जाऊँगी। सो व्हाट डू यू डू? मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर घर के बाकी काम होते हैं, लाइक कपड़े धोना और ये सब, और फिर घर साफ करना। मतलब जैसे हाउस वाइफ की जैसे रूटीन। एग्जैक्टली जैसे सब हाउस वाइफ्स होती हैं, आपके हाउस चोर्स हैं, आपने घर के काम करने हैं, सो वही सब बातें, वही सब चीज़ें। कुछ ऐसा डिफरेंट कि मतलब कोई बिजनेस भी कर रही हूँ, क्योंकि होम बिजनेसेस इतने हैं कि घरों में बैठ के ख़वातीन इतने अच्छा अर्न कर रही हैं, तो ऐसे होम बिजनेसेस उन्होंने अपने स्टैब्लिश कर लिए हैं सोशल मीडिया पे करते हुए। Yes, I have recently start graphic designing. ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है? Yes, किया मैंने। क्या स्टार्ट किया आपने? कोर्स किया है। और अब आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना कि आपके क्लाइंट्स कहाँ से आपको आ रहे हैं? नहीं, मैंने अभी रिसेंटली कोर्स स्टार्ट किया है। वेल, मैं समझी शायद कोर्स कर लिया और आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। क्या सोच के रखा है आगे क्या करना है? आगे इसी को गोइंग ऑन करना है, इसी को लेकर चलना है ज़िंदगी में। दिस इज़ अमेजिंग। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मेरी फील्ड है आर्ट्स में, और मुझे इस लाइन का बहुत ज़्यादा शौक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, लाइक फाइन आर्ट्स एंड आर्ट में मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई। पेंटिंग से तो घर भर दिया होगा। बस फ्री टाइम्स में क्या करती हैं? पेंटिंग, स्केचिंग?
या स्कल्पचर्स बनाती हैं, मिनिएचर्स, क्या होता है आपकी क्या रूटीन होती है? फ्री तो होगा ना फ्री टाइम। फ्री टाइम में मैं जैसे ड्राइंग कर ली और खुद से क्रिएटिविटी जैसे पेंसिल ड्राइंग एंड पेंसिल से ड्रॉ करना चीज़ों को। आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है आर्ट्स में? कलरिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग? कलरिंग, वाटर कलर्स, ऑयल पेंट्स? ऑयल पेंट्स। वाई ऑयल पेंट्स? बहुत मेसी नहीं है? नो, ऑयल पेंट में वो वाली लुक आती है जो कलर पेंट्स में नहीं आती। ऑयल पेंट में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें, वाटर कलर्स में कुछ और है, कुछ और निकल कर आता है आपका पेंटिंग, और ऑयल पेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा स्ट्राइकिंग होते हैं, ज़्यादा कैची होते हैं। येस ऑफ कोर्स। सो हर फेवरेट मीडियम इज़ ऑयल पेंट्स। किस किस आर्टिस्ट को फॉलो किया है, किस किस को एडमायर करती हैं? अभी कोई तो इंस्पिरेशन होगा। आर्टिस्ट तो ऐसे रैंडमली मुझे मेरा मोबाइल वैन गो? एब्स्ट्रैक्ट पसंद है क्या? आपको क्या पेंटिंग में पसंद है? आपका क्या आर्ट है? ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। ज्योमेट्रिकल, ओके, क्यों? क्योंकि मैं बहुत इमेजिनरी गर्ल हूँ। ऑफ कोर्स वन हैज़ टू बी इमेजिनरी। अगर आप आर्टिस्ट हैं और आपको कलर्स के साथ खेलना है, इमेजेस को बनाना है, ड्रॉ करना है, आपको दूसरी जो पेंटिंग होती है ना, उसका पूरा एक लोगों के माइंड के हिसाब से आपको थ्योरी गेट करनी होती है, और जो ज्योमेट्री डिज़ाइन है उसमें आप खुद से भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वेल ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट। सो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस में भी मैंने तो आर्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मेरी जितनी नॉलेज है या जितना मुझे समझ में आ रहा है आपकी बातों से, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी इज़ अ फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, कि आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं और आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यस, बट इसमें कुछ सिमेट्री होना ज़रूरी है या नहीं? ऑफ कोर्स इसको सिमेट्रिकल होना चाहिए। भी ज़रूरी है। अगर आप स्केचिंग से बाहर चले जाओगे, अगर आप बाहर चले जाओगे, तो गड़बड़ है। कुछ सुनाना चाहेंगी थ्रू कैमरा? आप एक टंग ट्विस्टर कर लें फिर। आप अगर गाना नहीं सुनाना, या तो गाना सुना दें या फिर टंग ट्विस्टर कर लें। गाना कौन सा? कुछ भी सुना दें जो आपको आता है। आई डोंट थिंक सो, माय वॉइस इज सो गुड। आवाज़ की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, हम तो गाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे हिंट दे। आपकी मर्जी, आप जो भी गाना सुने। मुझे क्या पता भाई आपको कौन सा गाना पसंद है? आप जो मर्जी बता दें। आप एनीथिंग, कोई भी पाकिस्तानी गाना सुना दे। आप बताओ कौन सा सॉन्ग है इनको? आज कौन सा गाना सुना आपने? कौन सा सॉन्ग सुने? आप आ जाइए जरा, आप सुनाए ना। यहाँ आए, दरमियान में आए मेरे पास, वहाँ देखें फ्रेंड्स को। इनको सुना। अब सुनाएं। आदिलात और लाल पली और आदिलात आदिलात और अनारकली और ना कह रही है आज की रात लाल परी और एक और ओह अल्लाह जी, मैंने कहा अनारकली। भाई बच्चों की अपनी एक ज़बान होती है। और क्या? और लाल पली और लाल पली और आदिलात। आज की रात और लाल परी। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा सुनाना है आपने? कौन सा सुनाओगे आप? आदिलात सुना दें आदिलात। सुना दिया। दिस इज सो क्यूट। नहीं हम बहस कर सकते अल्फाज के साथ। वेल गाइस, दिस इज जैन अल्फा। इनकी अपनी मर्जी है, ये ऑटो ट्यून्ड है, ये कहीं से सिस्टम इनका बनकर आया हुआ है, इनको आप अपने मुताबिक नहीं चला सकते। वेल एक सवाल है मेरा आपसे। सवाल का जवाब दुरुस्त तो आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर देंगे, अपने साथ लेके जाइएगा। एक ऐसी चीज़ है जो सर्दी हो या गर्मी ठंडी रहती है। ठंडी रहती है। बहू का दिमाग या ज़बान? नहीं भाई, कुछ ये भी तो रहती है, लेकिन एक और चीज़ भी है। बर्फ जमाई है कभी आपने? यस, ज़ाहिर है फ्रीज़र में जमाई है। जाहिर बात है। जाहिर सी बात है, किसी के हाथ पे तो जमाई नहीं। हमारा आपकी जाने से छोड़ दे गिफ्ट हैम्पर, हमें सबको याद दिलाया आपने से बात की। थैंक सो मच। थैंक यू सो मच इरहा। थैंक यू। छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारा फन, बहुत सारी गपशप, बहुत सारी बातें हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं जो खड़े इंतज़ार कर रहे थे ये ब्रेक खत्म हो और आपसे बातचीत शुरू हो। हमारे
हमारे साथ एक दोस्त है, आ जाइए। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन। हसनैन सच अ प्लेजेंट पर्सनालिटी। क्या करते हैं आप? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। You are a मेकअप आर्टिस्ट। makeup artist. I thought he says कि I'm a mellow artist. Well, makeup artist. अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट क्यों एप्टीट्यूड डेवलप हुआ, मेकअप में क्यों आए? बिकॉज ये सारा काम एस्थेटिक्स का है, कलर्स का है और खूबसूरत बनाने और बनने का है। एक्चुअली मुझे लगता था लाइक मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को खूबसूरत बना सकता हूँ। ओह माय गॉड, इसे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। माशाल्लाह, यू आर अमेजिंग। आप खुद भी बहुत अच्छे बट गुड लुकिंग है। सो मेकअप में कैसे इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? द थिंग इज़ मेरा शुरू से ही थोड़ा आर्ट की तरफ ज़्यादा था, तो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस फील्ड। आर्ट की तरफ था, और आर्ट की तरफ कलरिंग्स, पेंटिंग्स, प्ले विद कलर्स, पेंटिंग। मुझे भी बहुत अच्छा लगता होगा। ड्राइंग का सब्जेक्ट जो होगा सबसे फेवरेट होगा। ऐसा ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, कितना चैलेंजिंग था ये काम फॉर अ बॉय लाइक यू? ऑफ कोर्स आजकल का जो टाइम है उसमें मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंजिंग है। नहीं है चैलेंज, आपको कर लेना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं, इफ यू रियली फील लाइक डूइंग इट, देन जस्ट डू इट। या एग्जैक्टली। मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि ना, डोंट डू फॉर द सेक ऑफ डूइंग ओनली, डू इट इफ यू रियली वांट टू डू इट। एग्जैक्टली, ठीक है, तो मतलब बेस्ट है। मतलब अब मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ करने आता है 2026 में भी हम लोग ये सोचेंगे ओके क्या करें ये ना करें, हम करें या ना करें, मतलब कब करेंगे, मतलब अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? टाइम चेंज हो गया है। ठीक है, पास्ट जनरेशन में थोड़ा ये इशू था कि ये फील्ड ऐसी है, ये वैसी है, मतलब थोड़ा लड़कों के लिए थोड़ा आर्ट समझा जाता था। आर्ट इज़ आर्ट, वो मतलब किसी में भी हो सकता है, लड़की में हो सकता है, लड़के में हो सकता है। आजकल ये जेंडर जो डेफिनेशन इसको बिल्कुल ख़त्म हो जाना है भी है। तो ठीक है, हमने बड़ा असाइन किया हुआ है ना कि लड़कियां ये करेंगी, लड़के ये करेंगे, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते। मतलब क्यों? हाँ, ये बात है, बिल्कुल क्यों नहीं। ब्यूटिफिकेशन या किसी को ब्यूटीफाई करना सिर्फ लड़की का काम नहीं है। अगर एक लड़के का इमेजिनेशन है, उसकी एस्थेटिक्स है, उसकी स्किल्स इसमें काम करती हैं, तो व्हाई नॉट, उसको करना चाहिए। ओके फाइन। सो क्या क्या कुछ सीख लिया, क्या क्या कुछ कर लिया, अपने आप को क्या रेट करते हैं आप? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने सब सीख लिया तो ये तो झूठ होएगा। मतलब आप जब तक हैं आप सीखते हैं, आज कल परसों डे बाय डे आप सीखते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने सब सीख लिया। एक्सपर्टी क्या है? स्टाइलिंग है, मेकअप है, हेयर कट है, मेकअप okay again because colors and then beautification, so makeup, ये बड़े चेन एक लिंक समझ में आता है। गुड, मतलब कट 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 वो वाला सीन नहीं है बिल्कुल। सर्विसेज ये वो नो वे, बट मेकअप और बस मेकअप। कौन से मेकअप्स हैं जिनको आजकल बहुत जिनका डिमांड है, या लड़कियां जिनको कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं? कलर्स हैं? नॉट कलर्स, आई कैन गाइड यू फॉर द फाउंडेशन, कंसीलर्स, लिप लाइनर्स। द थिंग इज कि इट्स जो अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान वेदर, एशियन वेदर के लिए अच्छे फाउंडेशंस कौन से हैं? नार्स इज़ द बेस्ट। वैसे नार्स में भी वाटर बेस्ड भी है, HD भी हैं, सो व्हाट इज़ बेटर कि हम वाटर बेस करें, या ये भी अगेन स्किन टाइप पर डिपेंड करता है कि किसको वाटर बेस करना चाहिए, किसको HD? अगर आपकी थोड़ी ऑयली स्किन है देन यू शुड गो फ्रॉम वाटर बेस। अगर थोड़ा सा आपका ड्राई स्किन है, पिगमेंटेशन के लिए क्या व्हाट इज़ बेस्ट? कंसीलर्स, कंसीलर्स आप यूज़ करें, टार्ट का कंसीलर। और इसके अलावा टार्ट के टार्ट की तो बात होती है भैया, अगर किसी ने टार्ट का नहीं अफोर्ड कर सकता है और उसको थोड़ा जरा रीजनेबल ब्रांड पे जाना है, लॉरियल का कर लें, बहुत अच्छे हैं इनके कंसीलर्स। मतलब बहुत पाकिस्तानी ब्रांड्स में कौन कौन से मेकअप ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं? Maybelline इज गुड। Maybelline या उसके लिप कलर्स बहुत अच्छे हैं, कंसीलर्स। नबीलास? पर्सनली आई डोंट लाइक नबीलास। ओके, अच्छा, लेकिन मेकअप के बड़े अच्छे अच्छे से उनके किट हैं जिसमें एक साथ आपको ब्लश भी मिल रहा है, आपको फाउंडेशन भी मिल रहा है, आपको पाउडर भी मिल रहा है, और आपको ब्राउन्जर भी, आई गेस ब्राउन्जर या हाइलाइटर भी मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि आपको सब एक जगह से अच्छा मिल सकता है। मतलब स्किन टाइप पे जाता है। नहीं, मतलब इजी टू कैरी ना, कि अगर आप अपने बैग में ट्रैवल कर रहे हैं तो यू हैव समथिंग। इट्स गुड फॉर यू बट नॉट फॉर द प्रोफेशनली। ओह, नॉट फॉर द प्रोफेशनल। ये है कि उसको आपको आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है मैंने बिलास लेके जाके तो मेकअप करके आ जाऊंगा। मुसरत मिसबा की फाउंडेशन इट्स गुड फॉर द समर सीजन। एंड व्हाट अबाउट विंटर्स? के विंटर्स में नहीं है अच्छी? विंटर्स में ऑलरेडी स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ विंटर सीजन बहुत कम रहता है और देखा जाए तो हाँ
आउटडोर शूट्स भी अगर हो रहे हैं तो उसमें भी आपको ऑयल आ जाता है, पफिंग ना ही करनी पड़े। बेस्ट फॉर द आउटडोर शूट्स। ओके, सो आउटडोर शूट्स के लिए आप क्या बेस्ट एक सजेशन देंगी, क्या टिप है कि अगर स्वेट हो रहा है और या फिर आपने क्या ऐसा फाउंडेशन यूज़ करना है कि आप जो स्वेटिंग ना हो ना, क्रैक्स नहीं बने, फाउंडेशन है वो मिनिमल यूज़ करें मोस्टली। आप जो है उसको कंसीलर के साथ कवर करें। थर्ड जो है अगर फिक्सर जो है वो अच्छा फिक्सर यूज़ करें तो वेरी नाइस, मतलब छोटी अमेजिंग, बहुत टिप्स हैं। बिल्कुल ऐसे ना अंडर आई आपके इतने लाइंस बन जाते हैं और अगर आप बहुत यहीं पर ही शो होते हैं या आपके लाफ लाइंस होते हैं जो जहाँ पर शो हो रहा होता है। थिक लेयर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्रीजेस आएंगी, लाइंस आएंगी। बहुत मिनिमल, आप ये ना करेंगे बस बहुत हैवी करना है, गो मिनिमल। ऑलवेज क्रो फीट बन जाते हैं या फिर क्रीज बन जाती है, कलर करेक्शन बहुत ज़रूरी है। कलर करेक्शन इज ऑलवेज नेसेसरी इफ यू हैव ब्लूज या कहीं भी कोई भी पिगमेंटेशन भी है। बेटर है कि आप पहले उसका कलर करेक्शन करें और फिर मिनिमल कंसीलर के साथ, मिनिमल कंसीलर एंड कलर करेक्टर, ये वो चीज़ें जो बेसिक्स हैं ये यूजुअली फीमेल्स अवॉइड कर जाती हैं, इसीलिए वो ना ब्लू कलर की फाउंडेशन नजर आ रही होती है, कितना ब्लू क्यों हो गया, ग्रे हो जाता है, ब्लू हो जाता है। चिट्टा घोड़ा होने का पता नहीं क्या ही शौक है। ऑलवेज अपनी स्किन टोन के साथ प्ले करें, अपने जो आपका है एक्चुअली यू आर, आप उसके साथ कॉन्फिडेंट रहें। मतलब हर कलर अट्रैक्टिव है, हर कलर। बट स्टिल आई वुड से कि एशियन फीमेल्स में अभी भी ये कॉम्प्लेक्स है एंड दे डू नॉट हैव द एक्सेप्टेंस कि हमारा जो अपना कलर है, जो हमारी अपनी स्किन है, वही खूबसूरत है और वही सबसे बेहतरीन है। मोस्ट अट्रैक्टिव स्किन इज टैन स्किन। टैन स्किन आप देखिए, गोरियां टैन करती फिर रही हैं और हम जो है वो गोरा होने के चक्कर में सनबाथ लेती हैं, टैनिंग करती हैं और हम लोग जो है ना गोरा होने के चक्कर में गोरा हो जाए। क्या लगता है गोरा? ओके वेल एनीथिंग एज इट वाज थ्रू कैमरा। सबसे बेस्ट मस्कारा कौन सा है? सबसे बेस्ट मस्कारा nowadays I'm using Essence, yes, one of the best mascaras in Pakistan। अगर आपने लेना है, यूज़ करना है, बहुत इकोनॉमिकल भी है और इसके बहुत वॉल्यूमाइजिंग आपको रिजल्ट्स देता है। सो ऑलवेज गो फॉर दैट ब्रांड या दीज ब्रांड जिनके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और पैसे भी आपके जो है एक ख़ास बजट में जो है रीजनेबल ही खर्च होते हैं, आप बाद में रोते नहीं हैं ये क्या हुआ, इतनी देर इस्तेमाल भी नहीं किया, ड्राई हो गया। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये ड्राई होती हैं विद द टाइम, मतलब इनकी ऑलवेज यूज़ थिनर, इनके हाँ आप थिनर ले लें, यूज़ कर लें, उसमें मिक्स कर लें, लेकिन समों पर भी बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपका बहुत देर तक साथ देते हैं। इंडीड। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी अगर मुझे जवाब मिल गया तो आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ गिफ्ट हैम्पर। मुझे ये बताइए कि एक ऐसा बर्ड है जिसका नाम एक कंट्री के नाम से मिलता है। I don't think so कि मैं Turkey? No. Turkey? Yes it is। क्या मतलब है no no no? Yes it is। हमारा आपकी जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा। बहुत शुक्रिया, really nice to meet you, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you। Take care। Wish you best of luck। Thank you। मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्यू कार्ड देखिए हम और आप, और जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी सवालात, क्योंकि ये सवालात आप अब सुनना चाहते हैं। कैमरा मेरा अगर इधर आ जाए तो मेरे लिए यहाँ पर आना आसान हो जाएगा। ऐसी चीज़ जो हर घर में बजती है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, अलार्म। सब बंद कर देते, वैसे मैं भी कभी कभी बंद कर देती हूँ यार, यूजुअली मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे हो रहा है कि हाँ मुझे जल्दी जल्दी जागना, लेट नहीं हो जाओ, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करती हूँ अच्छे से, यानी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करूँगी। वो ऐसा कौन सा काम है जो आप हर वक्त करते रहते हैं? और वो काम है सांस लेते रहना। एक और सवाल मैंने किया था, वो सवाल था कि वो ऐसा कौन सा मुल्क है जिसका नाम और एक परिंदे का नाम दोनों आपस में मिलते हैं, एंड दैट इज़ टर्की। वेल नॉट अ फ्लाइंग बर्ड बट इट्स अ बिग बर्ड, तो टर्की एंड टर्की बोथ आर सेम। वेल आखिरी सवाल वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सर्दी हो या गर्मी ठंडी ही रहती है? सर्दी हो या गर्मी ठंडी रहने वाली चीज़ का नाम है बर्फ़। आई होप कि आज के प्रोग्राम आपने एंजॉय किया। ये सारी खूबसूरत सी प्यारी सी मुलाकात, गपशप, आज की शाम, आज की बातें, आज का फ़न आप बताएंगे हमें सोशल मीडिया पे, जिन जिन एप्लीकेशन पे आप हमें फॉलो करें, प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाते हैं और अपने दिल की सारी बातें लिख देते हैं। ज़रूर लिखिए। हल्दी क्रिटिक्स को हम हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा ये कहती हूँ कि प्यारी प्यारी बातें ऐसी ज़रूर लिखा करें ताकि हमें भी वहाँ सोचने का मौका मिले, या वो चीज़ें जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं या हमारा दिमाग नहीं जा रहा, हमारी सोच नहीं जा रही, वहाँ पे हमारा दोस्त हमें लेके जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं अगली प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर आऊँगी, बहुत सारे नए फन लेकर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वेल जोया रंधावा को इजाज़त, साइनिंग ऑफ नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।